अब हमें उसे बुलाना होगा। लेकिन सर वो आईसीयू में है। लेके आओ उसे। लेकिन सर अरे मैच अब वही जिता सकता है बस। प्लीज लेके आओ उसे। और चेन्नई की एक और विकेट गिरते हुए। लेकिन एक सेकंड, क्या वो थाला है? अबे ये कहां से आ गया? अभी तो हर सीएसके फैन को महेंद्र सिंह धोनी का इंतजार है, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी के वापस आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि सीएसके में बैटिंग में दिक्कत नहीं है। हालांकि फर्स्ट मैच में एक कोलैप्स हुआ था, लेकिन बाकी दो मैच के हिसाब से दोनों मैच में 200 क्रॉस किए हैं। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जब वापस आ जाएंगे तो फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस में थोड़ी बहुत ऋतुराज की हेल्प हो जाएगी, लेकिन सीएसके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग है। 4 ओवर में 97 खा गए लास्ट 4 ओवर में। सो बॉलिंग में तो कुछ दम ही नहीं लग रहा है। ऐसा एक बॉलर नहीं है सीएसके का जिसमें ऐसा लग रहा हो कि ये बंदा मैच में कुछ इम्पैक्ट डाल पाए या कुछ प्रेशर डाल पाए। कुछ जीरो प्रेशर, आराम से आरसीबी ने 250 तक पहुंचा। हाँ, इनिशियली 6 ओवर्स में थोड़ा बॉल हरकत करी थी, टैकी विकेट लग रहा था, लेकिन उसके बाद देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार और टीम डेविड ने तो कमाल कर दिया। कल जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ है वो एक तूफान से कुछ कम नहीं था। 250 चेज होना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होता है, लेकिन अगर इनिशियल पावर प्ले में थोड़ा आराम से खेलते, स्पेशली ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, तो शायद कुछ मैच और इंटरेस्टिंग होता या शायद कुछ मैच बन जाता। लेकिन 250 का प्रेशर ने सीएसके की बैटिंग में कोलैप्स लेकर आ गया। ऑल्दो उन्होंने 200 का मार्क क्रॉस किया, 250 के स्कोर, 250 का रन चेज में 43 से एक डिसेंट लॉस है। लेकिन कुछ पॉजिटिव सीएसके के लिए इस मैच में भी है कि सरफराज खान सरफराज खान ने तीनों मैच में अच्छी इंटेंट से बैटिंग की, और शायद वही एक पॉजिटिव या सिल्वर लाइनिंग जो इसे हम कहेंगे सीएसके के लिए है। सीएसके का मेन इशू 11 भी है। सीएसके ने अभी तक अपनी 11 फिक्स नहीं कर पाई है। आपने प्रशांत वीर को लेकर आया, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। शायद जो सोर्सेज है उससे ऐसा है, पता चला है कि वो फुल्ली फिट नहीं है। तो अगर वो फुल्ली फिट नहीं है तो आप उन्हें प्लेइंग में ही क्यों खिलवा रहे हो, सिर्फ बैटिंग के लिए? तो आपके पास उर्विल पटेल है जो ये कर सकते हैं। हालांकि वो ऊपर बैटिंग करते हैं, लेकिन उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो नीचे खेल के भी रन मार सके। अगर आपको अ, प्रशांत वीर की बॉलिंग की सर्विस अभी नहीं मिल रही है, तो मेरे हिसाब से उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। वो फुल्ली रिकवर होके आके फिर कर सकते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म का एक ऑप्शन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन का एक ऑप्शन, वेरिएशन बहुत अच्छा होता है सीएसके के लाइन में। सेकेंडली, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके जो स्ट्रगल कर रहा है वो स्टार्ट हुआ था ऑक्शन टेबल से ही। जिस हिसाब से एसआरएच की ऑक्शन स्ट्रेटेजी में सीएसके फंस गए, 28.40 में आपने दो प्लेयर साइन किया। ठीक है, यंग है, आपको उन्हें टाइम देना है, सब ये है, लेकिन सीएसके के पर्स में फिर कुछ बच ही नहीं गया। सीएसके ने वो बॉलर की शॉपिंग ही नहीं की, और सीएसके मैनेजमेंट को भी पता नहीं क्या हो गया है। वो नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट को स्पेंसर जॉनसन को लेकर आया। स्पेंसर जॉनसन खुद इंजर्ड है। सो और बेटर ऑप्शंस सीएसके एक्सप्लोर कर सकती है अभी भी, लेकिन एक्चुअली सीएसके स्क्वाड में ही अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा है बॉलर जो आके हम ऐसा कह सके कि हाँ ये जो बेंच पे बैठा है इसे आप ट्राई करिए। हाँ, एक अमान खान करके एक बॉलर है, ऑलराउंडर है, रामाकृष्णा घोष, वो भी ऑलराउंडर है। तो क्या सीएसके उन पे बेट ले सकती है, या सीएसके ये सोचेगी कि हम कंटिन्यू सेम प्लेइंग 11 पे जाए? क्योंकि सीएसके जितना लूज कर रही है, मुझे लगता नहीं है कि ये चेंजेस नहीं होंगे। आपने मैथ्यू शॉट को भी नहीं खिलाया, आपको वो एक बॉलिंग ऑप्शन दे सकते थे। आप उनके बदले शायद प्रशांत वीर को लेके आए गए। मैथ्यू शॉट सिर्फ एक मैच में ही, और हालांकि उस मैच में तो किसी ने नहीं बैटिंग की थी। तो ये कैसे डिसीजन है? या फिर आप मैथ्यू शॉट ब्रेविस के रिप्लेसमेंट सोच रहे थे कि नेक्स्ट मैच में शायद ब्रेविस अवेलेबल हो जाए और आप मैथ्यू शॉट को नहीं खिलाए? मेरे हिसाब से तो
मैथ्यू शॉट को इस टीम में आना होगा, क्योंकि अब 5 बॉलिंग ऑप्शन के पास आते हैं। सिक्स आपका शिवम दुबे है। सिक्स ऑप्शन शिवम दुबे ने एक ओवर कल डाला था, दूसरा ओवर वो मिस्टेक थी, एक ओवर 7 रन में वो साइड हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा ओवर दिया और दूसरा वहीं से मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट किया है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए बाउंसर्स टू द ब्रोस।